सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी की ओर बढ़ूंगा मैं। पांडे साहब, कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हो चुका है, क्या संदेश देना चाहते हैं सत्याग्रह से? फैसला तो आ चुका है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हो चुकी है और यह फैसला तो न्यायालय का है। जी, ये जो भी हो रहा है ये देश की जनता को डराने के लिए हो रहा है, मीडिया बंधुओं को डराने के लिए हो रहा है, पूरे देश को डराने के लिए हो रहा है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सब्जेक्ट पर डिबेट रखी और आप डरे नहीं। देखिए, कहानी शुरू होती है अदानी से कि देश का पैसा अदानी को क्यों दिया जा रहा है। LIC का पैसा, जिसमें देश की जनता का पैसा लगा हुआ है, वो अदानी को क्यों दिया जा रहा है। SBI का पैसा, जिसमें देश की जनता का पैसा है, वो अदानी को क्यों दिया जा रहा है। अदानी की जो विदेशों में 38 शेल कंपनियां हैं, उनमें नंबर 2 का पैसा कैसे पहुंच रहा है, उनमें 20,000 करोड़ रुपया कैसे पहुंच रहा है। सवाल किए जा रहे थे अदानी से, पूछा जा रहा था कि भाई अदानी का और मोदी जी का आपस में रिश्ता क्या है। अदानी को जहां जहां काम मिला, चाहे वो श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य दूसरे देश हो, मोदी जी अदानी के साथ वहां क्यों गए थे, उन्होंने कितने काम अदानी को दिलाए थे, इसका तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अदानी के नाम से पूरी तरह से बौखला गई। उन्होंने 2019 के चुनाव में राहुल जी ने कहा था नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है। तो क्या ये दोनों चोर नहीं है? ये देश की जनता का पैसा लेकर नहीं भागे? पांडे साहब, अडानी के सवाल और मोदी सरनेम पर टीका टिप्पणी और सजा का क्या कनेक्शन है, जरा समझाएं हमें। जी, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, इनके सरनेम मोदी है, तो क्या गलत कह दिया? यदि इस तरह से सजा होने लगेगी तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का कोई भी नेता बाहर नहीं रह सकता। सारे के सारे जेल चले जाएंगे, सारे मीडिया वाले जेल चले जाएंगे, सारे पत्रकार जेल चले जाएंगे, सारे कवि जेल चले जाएंगे। भाषण दिया जाता है तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं, ऐसे तो पूरा देश ही जेल में चला जाएगा, जिसको चाहो देश में डाल दो। पांडे साहब, कितनी बार राहुल गांधी का अपमान किया गया। पांडे साहब, मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी जी ने टीका टिप्पणी की, इसको सही मानते हैं आप? जी, आपने एक नाम सुना होगा, प्रीतम लोधी, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी, जो भागवत कथा पढ़ते हैं उसको गाली दी। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आकर 6 साल के लिए उसको बाहर कर दिया। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने वाले को अपनी पार्टी में मिलाया और उस प्रीतम लोधी पर 50 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिसमें 307 और 302 के हैं। एक तरफ तो ब्राह्मण समाज को, संत को, महात्माओं को, भागवताचार्यों को गाली देने वाले को आप अपनी पार्टी में ले रहे हो, 50 से ज्यादा क्रिमिनल केस जिसके पास लगे हुए उसको पार्टी में ले रहे हो, और ये लोअर कोर्ट का फैसला है। ठीक है पांडे साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। हाई कोर्ट में बदले जाते हैं। पांडे साहब, आऊंगा आपके पास वापस से।